हमारी यात्रा चल रही है मध्य प्रदेश की उज्जैन में हम। दोस्तों, आपने आमतौर पर सुना होगा भगवान को भोग लगता है प्रसाद का, चिरवा चनौरी और मिठाइयों का। लेकिन मैं दुनिया में सबसे अनोखे मंदिर पर आया हूँ जहाँ भोग लगता है भगवान को, भगवान काल भैरव को, मदिरा का यानी कि शराब का। और वो शराब पीते हैं साक्षात। यहाँ ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं। तो पहले से भगवान जिनको शराब पिलाई जाती है भोग के तौर पर, और उज्जैन से मात्र जो महाकाल है ना, उस मंदिर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। सीधे हम आए हैं और दर्शन के उपरांत देखते हैं कि कैसा महसूस हुआ यहाँ पर। देख सकते हैं दोस्तों, देसी विदेशी मदिरा प्रसाद काउंटर। तो आप यहाँ से प्रसाद मिलेगा शराब का काल भैरव के लिए। ये बाहर का प्रांगण है, यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है। रूम भी मिल जाएगा आपको 500 रुपये में, मतलब 500 रुपये में आप एक दिन रह सकते हैं यहाँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे नॉन एसी रूम पास में ही मिल जाएंगे बिल्कुल मंदिर के लिए जो मदिरा दी जाती है। तो पहला ऐसा अनोखा मंदिर जहाँ पर मदिरा का भोग चढ़ाया जाता है। आप यहाँ उज्जैन घूम रहे हो और बता एक देखो, हर तरह के ब्रांड हैं यहाँ पे, इंग्लिश, देसी, और ये प्रसाद दिया जाता है। और एक अनोखा मंदिर केवल उज्जैन में देखने को मिलता है। तो 80 रुपये की हमने लिया है, एक देसी पौवा लिया है काल भैरव के लिए। तो काफ़ी अलग सा लग रहा है कि इस मंदिर का इतिहास ही ऐसा है। मंदिर की मान्यता चली आ रही है और अब से नहीं, ये पहले तांत्रिकों का मंदिर हुआ करता था इसमें। और तुम्हारे शराब मदिरा जैसी चीज़ें होती हैं ना, उनका भोग लगाया जाता था। और इस मंदिर में पहले केवल तांत्रिक ही आते थे, लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। तो तब से यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। और जो उज्जैन के महाकालेश्वर के दर्शन करने के उपरांत भक्तजन यहाँ आना पसंद करते हैं और ये काल भैरव को शराब पिलाना पसंद करते हैं। तो चलो दोस्तों, देखते हैं। जय काल भैरव। बाजार है, आप सब देख सकते हैं। मिन्नतों के धागे कितने सारे यहाँ पर बंधे हुए हैं। हर इंसान की ख्वाहिशें एक धागे के रूप में आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और सामने मंदिर जिसमें हम थोड़ी देर में जाएंगे। और हम भी लेके आए हैं थाली, तो अपने धागे हम भी बांधते हैं और ये यहाँ की बरसों से चली आ रही परंपरा को पूरा करते हैं। अंग्रेजी और देसी शराब की दुकान। ये दुकान इसलिए बनाई गई है ताकि काल भैरव का प्रसाद यहाँ से लिया जा सके। वो शराब पीना पसंद करते हैं भोग के तौर पर। बहुत ही अलग वाइब यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि जो रास्ता है आप तो देख सकते हैं, चारों तरफ ये धागे हैं मिन्नतों के। और ये अलग ही तरह का मंदिर है। ये दुनिया में ऐसा मंदिर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, केवल महादेव की नगरी उज्जैन में ये सब देखने को मिलेगा आपको। सकते हैं दोस्तों, कितनी सारी भीड़ है यहाँ पर श्रद्धालुओं की। सामने काल भैरव जी का मंदिर। तो ये श्रद्धालु चारों तरफ भर चुका है। ये मार्ग, दर्शन वाला मार्ग। ढाई घंटे की लाइन के बाद फाइनली अब हम मंदिर के बहुत ही करीब आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए दोस्तों, इतनी सारी भक्तों की संख्या थी कि हमें लगभग 2 से ढाई घंटा हो गया यहाँ पर खड़े खड़े। और देखते हैं कि अंदर काल भैरव जी के दर्शन करते हैं तब कैसा महसूस होता है। अभी तो सिवाय भक्तों के जयकारे और मन्नतों के धागे के अलावा हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन वाकई में इतना समय होने के बावजूद जो उत्साह है वो देखने के काबिल है। और आप सब देख सकते हैं, ये भक्तों का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। और ये हमारे MP मध्य प्रदेश के सिंगम जी व्यवस्था संभाले हुए। दोस्तों, 3 घंटे के बाद हम मंदिर के मुख्य द्वार पर हैं। और यहाँ पर भीड़ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालत हो रही होगी हमारी। चारों तरफ भारत में कितनी जनसंख्या बढ़ गई है वो अब समझ में आ रहा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों लाना चाहिए। लेकिन चलते हैं करने दर्शन। भैरव जी का मंदिर मुख्य द्वार पर हम खड़े हुए हैं। उधर से हम आए हैं, अभी देख सकते हैं।
में हो चुका है प्रवेश। बोला बोला बहुत खतरनाक भीड़ है भाई। घंटा ही हुए लगभग लाइन में लगे हुए। अब मंदिर के प्रवेश द्वार में एंट्री मारी है और दुकान से हो चुका है बुरा हाल। लेकिन गनीमत ये रही कि आज मौसम अच्छा है, इस वजह से एनर्जी बनी हुई है शरीर में। तो देखते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा शकल से नहीं लग रहा होगा एक्साइटेड, लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है भैरवनाथ को देखने का। तो उनके दर्शन करते हैं। ठीक है, ज्योत जलती है दोस्तों, शाम को आरती होती है भैरवनाथ की। तो आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर हम पुष्प अर्पण करेंगे। सामने काल भैरव का मंदिर, यहाँ देख सकते हैं विशाल का है। दीप अर्पण किए जाते हैं यहाँ पर, दीप माला बोलते हैं इसको। तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, काल भैरव की आरती होती है यहाँ पर। शाम को होगी, पूरा जगमगा जाएगा ये स्तंभ। दोस्तों हम बिल्कुल मुख्य द्वार पर खड़े हैं काल भैरव के मंदिर के, और उनकी पूजा सामग्री हमारे पास है। लाल इंतजार है तो भैरवनाथ के दर्शन, भैरवनाथ के लिए दोस्तों उनको मदरा का भोग लगाया जाता है। तो आप सब देख सकते हैं, मैं ही नहीं बहुत सभी लोग लेके आए हैं ये लड्डू। और इधर आप सब देख सकते हैं कि भीड़ किस तरह से टूट रही है दर्शन करने के लिए। काफ़ी उत्साह है भक्तों में। दोस्तों हम बाहर आ चुके हैं काल भैरव के दर्शन करने के बाद। और मंदिर की बात करूं तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर आपको लगेगा। हाँ थोड़ा समय लगा था, हमें 3 से 4 घंटे लग गए थे, पर शराब वगैरह होती थी, जिस कारण आज भी वो परंपरा बनी हुई है। तो भगवान स्वयं उसको अर्पण करते हैं। उसका मतलब ये होता है जो आपके अंदर की जो चीज़ें हैं वो मुझे दे दीजिए और यहाँ से शुद्धता और सादगी लेके जाइए। तो यही उद्देश्य है हमारे काल भैरव जी का। और आपको बता दूं दोस्तों, जैसे उज्जैन के राजा महाकालेश्वर हैं, तो सेनापति हमारे भैरवनाथ जी हैं। तो उनका आज हमने दर्शन किया और बहुत ही अच्छा हमें लगा। शराब का भोग लगा के और भी भोग लगा के, और इतने सारे लोग आए तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हम ऐसे धर्म से जुड़े हुए हैं। तो आप भी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, ताकि मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए पेश करता रहूं। तो फिर हम आपको ज़रूर मिलेंगे कोई दूसरी जगह पर। तब तक अपना ख्याल रखें। जय भैरवनाथ।